तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि यह रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां हर रिश्ता, हर सच्चाई और हर फैसला सब कुछ हिलाकर रख देगा। आने वाला ट्रैक सिर्फ ट्विस्ट नहीं, बल्कि इमोशंस, टकराव और चौंकाने वाले खुलासों से भरा होने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब अरमान मित्तल के साथ मिलकर दुकानों और घरों को खाली करवाने के लिए मौके पर पहुंचता है। गरीब लोगों की आंखों में डर साफ झलक रहा होता है। बच्चे सहमे हुए हैं, महिलाएं अपने घरों को बचाने की गुहार लगा रही हैं, लेकिन अरमान का दिल अब पत्थर बन चुका है। वह सीधे सीधे अभीरा को धमकी देता है कि अगर आज के आज गैरेज और घर खाली नहीं हुए तो अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन इस बार कहानी में अमीरा भी चुप नहीं रहती। वह अरमान को सबके सामने करारा जवाब देती है और उसे याद दिलाती है कि कभी वह भी इंसानियत की बात करता था। अमीरा की बातें सुनकर अरमान पल भर के लिए चुप जरूर होता है, लेकिन उसके चेहरे पर घमंड और गुस्सा साफ नजर आता है। इसी बीच कहानी का सबसे इमोशनल ट्रैक चलता है अभीरा, वाणी और मायरा का। वाणी, जिसे अब सब मुक्ति के नाम से जानते हैं, अभीरा से टूटकर प्यार करती है। उसकी नज़रों में अभीरा सिर्फ माँ नहीं, बल्कि पूरी दुनिया है। उसे पूरा भरोसा है कि अभीरा उसकी असली माँ है, क्योंकि उसकी याददाश्त पूरी तरह जा चुकी है। उसे अपने असली माँ बाप, उनका एक्सीडेंट, मेहर और अपना पुराना जीवन कुछ भी याद नहीं है। वाणी हर वक्त अभीरा से चिपकी रहती है, उससे सवाल करती है, उससे बचपन की कहानियां सुनना चाहती है, और हर बार अभीरा का दिल अंदर ही अंदर टूट जाता है, क्योंकि वह जानती है कि वह एक झूठ जी रही है, लेकिन यह झूठ वाणी को बचाने के लिए है। दूसरी तरफ जब भी अभीरा स्कूल बस का नाम सुनती है या किसी बच्चे की हंसी देखती है तो उसका दिल मायरा की यादों में डूब जाता है। चोरी छुपे वह अपना फ़ोन निकालती है और मेल पर आई मायरा की तस्वीरें देखती है। ये मेल एक ऐसे शख्स द्वारा भेजे जाते हैं जिसे अभीरा ने शुभ चिंतक के नाम से सेव कर रखा है। लेकिन दोस्तों, आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा शौक यही होगा कि यह शुभ चिंतक कोई और नहीं, बल्कि वही इंसान है जो सालों से मायरा की हर एक हरकत पर नज़र रखे हुए है, और इस इंसान का कनेक्शन सीधे अरमान से जुड़ा हुआ है। अब आते हैं कहानी के सबसे बड़े धमाके पर। मित्तल, राधेश्याम और अरमान जब गरीबों को बेघर करने पहुंचते हैं तो वहां उनका सामना उसी लड़की से होता है जिसने अब तक घर और दुकान खाली करने से इनकार कर रखा है। जैसे ही अरमान उसकी तरफ देखता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि सामने खड़ी लड़की और कोई नहीं बल्कि अभीरा होती है। यहीं से शुरू होती है अरमान और अभीरा की सबसे बड़ी भिड़ंत। दोनों की आंखों में आंसू भी हैं और गुस्सा भी। अरमान को यह देखकर आग लग जाती है कि अभीरा अपनी बेटी, अपने अतीत और अपने दर्द को पीछे छोड़कर किसी और बच्ची के साथ खुश नजर आ रही है। वह सबके सामने अभीरा पर इल्ज़ाम लगाता है कि उसने माँ होने का फ़र्ज़ छोड़ दिया, अपने बच्चे को छोड़ दिया और अब दिखावे की माँ बनकर घूम रही है। अरमान के ये शब्द वाणी के कानों तक पहुंच जाते हैं और वह डर के मारे कांपने लगती है। यहीं पर कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। वाणी अचानक अरमान से पूछ बैठती है, आप कौन हैं और आप मेरी माँ से ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? अरमान गुस्से में वाणी को सच बताने ही वाला होता है कि अभीरा बीच में आकर उसे रोक लेती है, लेकिन तभी मित्तल एक और बड़ा धमाका करता है। वह सबके सामने यह कह देता है कि मायरा जिंदा है और वह बहुत दूर नहीं है। यह सुनते ही अभीरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका छुपाया हुआ सच अब खतरे में है। वाणी को शक होने लगता है कि कहीं न कहीं कुछ बहुत बड़ा छुपाया जा रहा है। अब आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि वाणी खुद मायरा की सच्चाई जानने की कोशिश करेगी। वह अभीरा के फ़ोन, मेल और पुराने कागज़ों को खंगालेगी। वहीं दूसरी तरफ अरमान भी मायरा तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि उसके दिल में यह डर बैठ चुका है कि अगर मायरा और वाणी आमने सामने आ गईं तो सच हमेशा के लिए बाहर आ जाएगा। कहानी अब उस मोड़ पर है जहां एक सच दो मासूम जिंदगियों को तोड़ सकता है। क्या अभीरा सच बताएगी? क्या वाणी यह सह पाएगी कि उसकी माँ असली नहीं है? और क्या अरमान अपने घमंड से बाहर निकलकर इंसानियत को समझ पाएगा? तो दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स होने वाले हैं बेहद इमोशनल, शॉकिंग और दिल दहला देने वाले। आप इस ट्विस्ट को लेकर कितने एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या आपको लगता है कि अभीरा सही कर रही है या अरमान? क्या वाणी को सच जानना चाहिए या नहीं?
ऐसी ही धमाकेदार टीवी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह किसी ने सोचा भी नहीं होगा।